गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। वीडियो को बहुत लंबा न खींचते हुए जल्द ही मुद्दे पर आती हूँ। कुछ बातें हैं जिन पर चर्चा करना अति आवश्यक है और ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अगर बोला जाएगा तो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को बुरा लगेगा। तो इस बात की परवाह नहीं है। मैं शुरुआत से ही वही बातें करती आई हूँ जो सही हैं या हो सकता है मेरे लिए सही हैं। आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। जो सबसे गंभीर मुद्दा इस समय चल रहा है वो चल रहा है यूट्यूब पर कटाव के वीडियो बनाने का और आहारता को लेकर के, कॉमन नंबर को लेकर के, नंबर बढ़वाने को लेकर के। ये कुछ एक मुद्दे हैं जो ज़्यादा गंभीर बन गए हैं। क्यों बन गए हैं? क्योंकि कुछ अराजक तत्वों को अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भर्ती उनके हाथ से निकल गई। जब वो एग्ज़ाम सेंटर में बैठ कर के एग्ज़ाम दे रहे थे तब अगर इतना फोकस कर लिया होता, या उसके पहले जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तब इतना फोकस कर लिया होता तो शायद आज इतना दुख नहीं होता। अब उनकी मानसिकता इतनी कुत्सित है कि वो चाहते हैं कि हमारा काम ना बने तो किसी और का ना बने। एक फैक्ट है जो काम करेगा, आप इसको समझने का प्रयास करिए। जो पहले से बढ़ा हुआ है, यानी जिसने पहले से बढ़त हासिल कर रखी है, तो उसको अब कोई घटा नहीं पाएगा। किसी भी शिफ्ट में अगर नंबर बढ़ता है या घटता है तो उसका प्रभाव डीवी कटाव पर नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। दूसरी बात, जो पहले भर्ती में इन थे वो अब भी इन है। जब भी नंबर बढ़ेगा तो ऐसा तो नहीं है कि जो ऊपर के टॉप मेरिट वाले बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चों को वो नंबर नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को तो मिल ही जाएगा। जब टॉप वालों को वो नंबर मिल जाएगा तो उसमें से कुछ और टॉपर हो जाएंगे, और जो टॉपर के लगभग नियर अबाउट होंगे, आस पास होंगे, अगर उनको वो नंबर मिल गया तो उनके पास वो खड़े हो जाएंगे। लेकिन टॉपर हमेशा सबसे अलग ही रहेंगे। तो इस बात को आप समझ लें। दूसरी बात, नंबर बढ़वाना और घटवाना ये आपके हाथ में नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बता रही हूँ। जब आप लोगों की ज़रूरत थी कि आइए, जब बहुत गंभीर मुद्दा था तब आप लोग आए नहीं। तब कुछ मुट्ठी भर लोग संघर्ष किए, फिर चाहे वो धरने के माध्यम से किए हों, चाहे कोर्ट केस के माध्यम से किए हों। अब अगर ऐसा लगने लगा है कि इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में रिजल्ट डीवी का आ जाएगा, तो जो अराजक तत्व हैं उनको ये महसूस होने लगा है कि हम बाहर हो जाएंगे। आपको याद होगा कि मैंने एक बार नहीं कई बार वीडियो बना करके ये बात बोली है अपने वीडियो में कि जो लोग आज संघर्ष में शामिल नहीं हैं, कल जब उनका व्यक्तिगत नुकसान होने लगेगा एक आध नंबर से, तो वो सबसे पहले आपको आयोग के बाहर, विभाग के बाहर और कोर्ट के बाहर जाते हुए दिखाई देने लगेंगे। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि जिन लोगों ने संघर्ष किया है, ठीक है, उसने संघर्ष करने की ठानी है और आगे भी अगर संघर्ष करना पड़ेगा तो वो लोग करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग जान रहे हैं कि जब संघर्षरत लोग कोर्ट में संघर्ष कर रहे थे तो बाहर बैठ करके कुछ लोग उनको भला बुरा कह रहे थे। मैंने भी इस चीज़ को झेला है। 11 महीने लगातार मैंने आलोचनाएं ही सही हैं कि तुम कुछ करवा नहीं पाई, तुम केवल बकवास करती हो, तुम्हारे गुरुजी कुछ करवा नहीं पाए, वो लुटेरे हैं। यहाँ तक कि मुझे दलाल साबित कर दिया गया। पर मैंने जब ये फैसला लिया था, क्योंकि मैं किसी की सुनती नहीं हूँ, जो भी फैसले करने होते हैं वो मैं अपने बुद्धि विवेक से लेती हूँ, जो कि आप लोग ले नहीं पाते हैं। कुछ ही लोग हैं जो ले पाते हैं, और जो लोग अपने बुद्धि विवेक से फैसला ले पाते हैं तो वो हर लड़ाई लड़ने में सक्षम होते हैं। आपको अगर लग रहा है कि हम विभाग के चक्कर काट लेंगे, आयोग के चक्कर काट लेंगे तो नंबर बढ़ेगा या घटेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट भी सबूत मांगेगा आपसे
अगर कोई चीज़ बढ़वानी या घटवानी है तो उसके भी कुछ नियम कानून और तरीके हैं, जो आप लोगों ने ना पहले फॉलो किए हैं ना अब करेंगी, और कर भी लेंगी तो बिगाड़ किसी का कुछ पाएंगी नहीं। ये है खरी खरी बात। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपके ये कमेंट बॉक्स में जा कर के धमकी देना कि हम यहाँ चले जाएंगे, हम वहाँ चले जाएंगे, इससे कदापि कोई विचलित नहीं है। मैं विचार इसलिए रख रही हूँ कि आप जान जाइए कि जो लोग यहाँ तक चले गए हैं तो अपनी भर्ती को बचाने के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए वो आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सक्षम हैं वो। अक्षम आप लोग हैं। अक्षम इसलिए हैं कि जब आपका आह्वान किया गया कि आइए, कोर्ट का मामला है, कोर्ट में ही सॉल्व होगा, तब आप लोग आए नहीं। और मैंने पहले भी कहा कि जब व्यक्तिगत नुकसान होगा तो सब लोग दौड़े दौड़े घूमोगे। वही आज हो रहा है। उसका कारण केवल यही है कि लालच का पर्दा पड़ गया है। जो लोग नौकरी पाएंगे या पाने वाले हैं वो योग्य उम्मीदवार हैं और होंगे। वो इसी कंट्री से बिलोंग करते हैं और इसी प्रदेश से बिलोंग करते हैं। वो कहीं पाकिस्तान या किसी अदर कंट्री से नहीं आए हैं। आप लोगों को ये चाहिए कि अब इस भर्ती में अपनी टांग ना फंसाएं, ज़बरदस्ती अपनी भैंस किसी के दुआरे बांधने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। क्योंकि अगर आप प्रयास करेंगे और आपके पास लीगल चीज़ें नहीं हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, भाई 11 महीने तो आपने इस उम्मीद में बिता दिए कि फलाने लोग लड़ लेंगे और हम पा जाएंगे। अब जब आपको लग रहा है कि भर्ती आपके हाथ से फिसल रही है तो आप अपना फिर वही कार्यक्रम चालू कर दिए हैं। तो वो कार्यक्रम आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 11 महीने वो बर्बाद किए हैं, 3-4 महीने और बर्बाद करोगे। हम कह रहे हैं 6 महीने और बर्बाद करोगे, लास्ट में 0 ही मिलेगा। बात बुरी है, कड़वी है, और मुझे पता है कमेंट बॉक्स में संस्कार भी दिखाने आप लोग आ जाओगे। कमेंट बॉक्स मैं बंद नहीं करूँगी। आप आइए, संस्कार दिखाइए, आपका स्वागत है। 11 महीने मैंने झेल लिया तो झेल आगे भी लूँगी, ठीक है। ये जो कोर्ट चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, जब ज़रूरत थी तब तो नहीं आए। तब अगर किसी से कहा गया कि सहयोग कर दीजिए तो बहुत सारी बातें सामने निकल के आई हैं। व्यक्तिगत कमेंट भी किए गए हैं, फ़ोन मिला के धमकियाँ भी दी गई हैं। आप खुद देखिए, जो सिस्टम का हिस्सा हुआ करती थी, जब वो इलीगल थी, उनके पास कोई लीगल राइट नहीं था अकॉर्डिंग टू लॉ, वो नहीं अपनी बात को रख पाई, तो वैसे ही आप भी नहीं रख पाएंगे। कोई भी भर्ती उठा लीजिए, लेखपाल भर्ती में भी 1 नंबर को लेकर के बहुत हो हल्ला मचा था। क्या हुआ? बौद्धिक स्तर इतना तो होगा ही कि हुआ क्या, लास्ट में क्या हुआ, इस बात को आप समझिए। नहीं समझ पा रही हैं तो स्वतंत्र हैं, संविधान सबके लिए बराबर है, न्याय होगा। मगर इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी इस जो लालच की दशा बनी हुई है कि भर्ती हमारे हाथ से निकली जा रही है तो हम ना पाएँ तो कोई और ना पाए, हम कोई ना कोई टांग फंसाएं और अपनी भैंस ले जा कर के आयोग के द्वारे या विभाग के द्वारे या कोर्ट के जो है परिसर में बांध दें, तो ऐसा खैर ठीक है, स्वतंत्र हैं आप, ले जा सकते हैं, लेकिन बांधने पाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर पहले ही व्यवस्था कर दी गई है कि आप अपनी भैंस वहाँ न बांध पाएँ। तो अपनी भैंस को अपने घर में रखें, यही हमारी फ्री की सलाह है। कमेंट बॉक्स खुला है, यहाँ संस्कार दिखा सकते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि जो रिजल्ट आएगा, जो कट ऑफ आएगा, जो फैसला होगा, उसके लिए आयोग बना है। रही बात कटाफ की, मैं भी यूट्यूब पर काम करती हूँ और यूट्यूबर ही हूँ। पहले तो मैं कहती थी मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ कि मुझे यूट्यूबर बनना पड़ा है, ठीक है। एक और गंभीर बात है, कुछ चिंदी चोर यूट्यूबर जो इतने महीनों से दिखाई नहीं दे रहे थे, अचानक से कुकुरमुत्ते जैसे उग गए हैं, ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं पता है इस भर्ती के बारे में। अब वो भड़काने का कार्य कर रहे हैं कि फलाने शिफ्ट के लोग फलानी जगह चले जाओ, धमाके से शिफ्ट के लोग धमाकी जगह चले जाओ। कारण क्या है ना, मैं बताऊं, मैं तो खैर अभ्यर्थी हूँ प्लस यूट्यूबर हूँ और बन गई हूँ यूट्यूबर सिर्फ इसलिए कि अपनी बात को रख पाऊँ,
अपनी बात रखने के लिए मुझे यूट्यूबर बनना पड़ा है। लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि ये भर्ती फिर कैसे फंसे। जब फंसे तो लड़कियां परेशान हो तो ये वीडियो बनावें। ठीक है, अब इनको भी एक डर सता गया है। इसीलिए मैंने देखा है कि यूट्यूब पर जो बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं उन्होंने हमें हमेशा लड़कियों का सहयोग किया, सही सूचना दी, यहाँ तक कि साथ भी दिया। कई सारे यूट्यूबर हैं जो कोर्ट केस जब हम लोग लड़ने की ठाने तो वो सहयोग में साथ भी आए और उन्होंने अपने चैनल से बोला कि आपको कोर्ट में सहयोग करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तब भी स्मार्ट वकील ढूंढ रहे थे। जैसे लगता है कि अब क्या ही बताएं, समझदार हो समझ जाओ। अब आज वही लोग यूट्यूब की अवैध संतानों की तरह प्रकट हो गए हैं और लड़कियों को ज्ञान दे रहे हैं, महिलाओं को ज्ञान दे रहे हैं, उन महिलाओं को ज्ञान दे रहे हैं जिनसे वो खुद उपजे हैं। देखिए, पहले वो सलाह देने का कार्य कर रहे हैं और जब करना धरना था तो कहीं नज़र नहीं आए। तो ये हैं अवैध संतानें, इनसे सब लोग दूर रहें, खासकर वो लोग जो संघर्षरत हैं। बाकी 34,000 लोग हैं, कोई किसी को रोक नहीं पाएगा, ये बात मैं भी जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ। बाकी लोग भटकते रहिए, दिन भर कटाप कटाप खेलते रहिए, और मैं भी खेल रही हूँ, क्योंकि जब सब खेल रहे हैं तो हम भी खेल लें थोड़ा। 11 महीने तो सबकी आलोचनाओं को बर्दाश्त किया है, उल्टे सीधे कमेंट मैंने झेले हैं, धमकियाँ झेली हैं, और तो और जिनको खुद की जो अभ्यर्थी थी, अपने परिजनों में कुछ ऐसे परिजन थे जो स्वयं नहीं मना पाई, तो मुझे उनके परिजनों को मनाना पड़ा है। तो वो लोग अब इधर उधर टहल रही हैं, तो टहलें। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।